हेलो बच्चों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम सत्र 2026-27 के अंतर्गत कक्षा चौथी की निपुण भारत अंकुर अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत हिंदी विषय का सप्ताह 9 हल करने वाले हैं बच्चों, जिसमें दिवस रहेंगे 1 से लेके 6 तक। दिवस 1 है बच्चों, चित्र देखिए और मौखिक चर्चा कर लीजिएगा क्लासरूम में। पढ़िए में रम्मू को गुलाब जामुन से लेके पश्चाताप हुआ तक पूरा पढ़ना है बच्चों, ध्यानपूर्वक। लिखित भाषा विकास में पठन बोध में दिए पाठ्यांश में से रम्मू को गुलाब जामुन से लेके ताऊजी के घर गई तक अंश की प्रथम 4 पंक्तियां यहाँ पर लिखना है बच्चों, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा। ये यहाँ से रम्मू को गुलाब जामुन से लेके घर चली गई तक लिखना है बच्चों। प्रश्न पहला, अपनी मनपसंद 2 मिठाइयों के नाम लिखिए। तो मुझे रसमलाई और गुलाब जामुन पसंद है, तो मैंने लिख लिया। आप अपनी पसंद का लिख लीजिए बच्चों। प्रश्न 2 है, बचे हुए गुलाब जामुन रम्मू की माँ ने कहाँ रखे थे? तो बचे हुए गुलाब जामुन रम्मू की माँ ने डिब्बे में टाट के ऊपर रखे हुए थे। शब्द वाक्य पठन में प्रश्न पहला, निम्नलिखित शब्दों में रस जोड़कर नए शब्द बनाइए। तो रस जोड़ना है बच्चों और शब्द नए बनाते आना है। रसखीर, रस भरे, रसमलाई, रसगुल्ले, इस तरह नए शब्द बन जाएंगे बच्चों। प्रश्न 2 है, निम्नलिखित वाक्य को पढ़िए और लिखिए। रम्मू को गुलाब जामुन बहुत प्रिय है, यहाँ लिख लेना। टाट पर अनेक डिब्बे थे, यहाँ पर लिख लीजिए बच्चों। ऐसा कैसे? धारा प्रवाह में पढ़िए, तो इसे ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा बच्चों। मौखिक प्रश्न है, संदीप समुद्री यात्री क्यों बनना चाहता था? तो उसे तैराकी का शौक था, इसलिए वह समुद्री यात्री बनना चाहता था। लिखित प्रश्न है, संदीप को बचपन से किस बात का शौक था? तो उत्तर में लिख देंगे, संदीप को बचपन से तैराकी का शौक था। स्वतंत्र अभ्यास में स्वतंत्र लेखन, अपने प्रिय मित्र के बारे में 2 वाक्य लिखे। तो आपका जो प्रिय मित्र है उसके बारे में यहाँ 2 वाक्य लिख लेना बच्चों। मैंने लिखा, मेरे मित्र का नाम राजू है, वह गणित का में बहुत होशियार है। स्वतंत्र पठन में लिखित प्रश्न, प्रश्न 1, गीला कचरा किस डिब्बे में डालेंगे? तो ये 2 डिब्बे दिए गए हैं बच्चों, गीला कचरा और सूखा कचरा। ये हरे रंग का है और ये काले रंग का है, तो हम लिख देंगे गीला कचरा हरे डिब्बे में डालेंगे। प्रश्न दूसरा है, सूखे कचरे में कौन कौन सी वस्तुओं का कचरा आएगा? तो कागज, प्लास्टिक के ग्लास, सूखे हुए पत्तल, पत्ते आदि इसमें आ जाएंगे। दिवस 2 है बच्चों, चर्चा के बिंदु पर चर्चा कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए, अभ्यास पुस्तिका में प्रथम दिवस में दिए गए पठन बोध के अंशों को पढ़िए, तो ये भी पढ़ लेना बच्चों। लिखित में पठन बोध में दिए गए रम्मू की माँ बुआ जी से लेके संकोच और पश्चाताप हुआ तक के अंश में से कोई 5 वाक्यों को लिखे। तो जो हमने बताया था बेटा आपको पैराग्राफ, उसमें से यहाँ पर लिख लीजिएगा। पहला लिखा हमने, रम्मू की माँ बुआ जी के साथ ताऊ जी के घर चली गई, रम्मू को और गुलाब जामुन खाने की इच्छा हुई। तीसरा लिखा है, उसने चौके में जाकर डिब्बे देखे। चौथा, उसने पहला डिब्बा खोला, उसमें मिर्च की बुरनी थी। पांचवा लिख दिया, रात को खाने में 2 गुलाब जामुन पाकर रम्मू को पश्चाताप हुआ। प्रश्न पहला है, रम्मू डिब्बे खोलकर क्यों देख रहा था? रम्मू को गुलाब जामुन खाना था, इसलिए वह डिब्बे खोलकर देख रहा था। प्रश्न दूसरा है, रम्मू को संकोच क्यों हो रहा था? रम्मू चोरी करते हुए पकड़ा गया था, इसलिए उसे संकोच हो रहा था। शब्द वाक्य पठन में प्रश्न पहला, दिए गए शब्दों को पढ़िए और लिखे। पढ़ना भी और लिखना भी है। तो डिब्बा, रम्मू, अम्मा और हल्दी, तो इस तरह लिख लीजिए बच्चों। प्रश्न 2, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और लिखिए। अरे वाह, इतनी जल्दी मिल गया, तो यहाँ पर वही लिख लीजिए बच्चों। दूसरा है, अरे आप गए नहीं, तो यहाँ पर ये लिख लीजिए बच्चों। वाक्य में सही विराम चिन्ह लगाकर लिखिए। तो यहाँ पर सही विराम चिन्ह लगा लेंगे। ओहो के बाद विस्मयवाचक चिन्ह आ जाएगा, यह तो बहुत बुरा हुआ, पूर्ण विराम आ जाएगा बच्चों। प्रश्न क्रमांक 23 पर दिए गए प्रश्न 5 का अभ्यास कीजिए। तो कर लेना बच्चों, पढ़िए के अंतर्गत पढ़ लेना बच्चे से पूरा। मौखिक प्रश्न है, संदीप को समुद्री यात्री बनने में कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है? लिखित में है, संदीप के पापा ने उसे क्या बनने की सलाह दी? तो उत्तर में लिखेंगे, संदीप के पापा ने उसे डॉक्टर और इंजीनियर बनने की सलाह दी। स्वतंत्र अभ्यास में स्वतंत्र लेखन है, अपने किसी एक रिश्तेदार के बारे में लिखिए। तो रिश्ता हमने लिख दिया मम्मी, उसका नाम है काशी भाई, उनकी एक अच्छी बात है कि उन्हें गुस्सा नहीं आता। पठन बोध में है, यह चित्र देखिए बच्चों, पेंसिल दी गई है। आपके शहर में मिलेगी सूरज पेंसिल, रेट 2 रुपए, पेंसिल के साथ एक रबर फ्री। प्रश्न है, दिए गए विज्ञापन को पढ़िए और पेंसिल की जगह अन्य वस्तु का विज्ञापन आप स्वयं बनाइए। रंग बिरंगी पेंसिल सिर्फ 4 रुपए में, पतंग के साथ धागा फ्री, और पतंग का चित्र बना दिया। तो इस तरह आप भी कोई बना लीजिएगा बच्चों। दिवस 3 है बच्चों, मौखिक चर्चा पे चर्चा कर लीजिएगा। पढ़िए के अंतर्गत पाठ 4 गुलाब जामुन के पृष्ठ क्रमांक 16-17 रम्मू को प्रिय लगी मिठाई से पूरा पढ़ लेना बच्चों। लिखित में है, प्रश्न पहला, पढ़े गए आंसर में से दी गई ध्वनि से शुरू होने वाले शब्द लिखिए। तो अ से अच्छे, व से वन, द से दही, र से राखी। प्रश्न दूसरा है, दिए गए शब्दों से उचित शब्द छांटकर उदाहरण अनुसार लिखिए। तो यहाँ रोटी, बाग, बगिया और आम दिया है, तो कच्ची पक्की रोटी।
तो ऐसा हो जाएगा, कच्चा पक्का आम, हरी भरी बगिया, हरा भरा बाग। प्रश्न तीसरा, रम्मू की माँ और बुआ जी कहाँ गई थी? उत्तर, ताऊ जी के घर। प्रश्न चौथा, बहन जी आप इतना सामान क्यों ले आती है? वाक्य किसने किससे कहा? तो रम्मू की माँ ने बुआ जी से कहा था। शब्द वाक्य पठन में कविता दी गई है बच्चों, इसे पढ़ लीजिएगा और यहाँ पर लिख भी लीजिए। प्रश्न दूसरा, दिए गए शब्दों में वाक्य बनाइए। खींच, मिठाई खत्म हो गई तो सोनू खींच गया। छींक, पानी में मुझे छींक आती है। धारा प्रवाह पठन में पढ़िए, जैसे तैसे संदीप से लेके स्थान देखे तक पढ़ना है। मौखिक प्रश्न में संदीप ने अपने माता पिता को किस तरह मनाया होगा, तो ये बोल के बताइए बच्चों। लिखित प्रश्न है, समुद्री यात्रा के दौरान संदीप ने क्या किया? उत्तर में लिख देंगे, संदीप ने कई देशों की यात्रा की और बहुत से स्थान देखे। स्वतंत्र लेखन में प्रश्न पहला है, आटे से कौन कौन सी चीजें बनाई जा सकती है? लिखिए। तो उत्तर में लिख देंगे, आटे से रोटी, दलिया, पापड़, ब्रेड, पकोड़े, हलवा, पराठा, सत्तू बनाए जा सकते हैं। स्वतंत्र पठन में है, ये पढ़ लेना बच्चों। गिलहरी अपना घर बनाती है, कहाँ बनाती है? तो पेड़ पर। चूहे के घर को कहते हैं तो बिल कहते हैं। बिल्ली और कुत्ता कहाँ कहाँ रहते हैं? तो बिल्ली पक्के मकान में, कुत्ता भी पक्के मकान में। ये दिया है यहाँ पर। श्रुति लेख में शब्द, समुद्री यात्रा, देश, स्थान, नौकरी। वाक्य, समुद्र किसे कहते हैं? दिवस 4 है बच्चों, चर्चा के बिंदु पे चर्चा कर लेना बच्चों। भाषा भारती के पृष्ठ क्रमांक 17 को पढ़ लेना बच्चों। भाषा विकास में प्रश्न पहला, पाठ के पढ़े हुए अंश में कौन कौन से पात्र हैं? ताऊ जी, रम्मू, माँ, बुआ जी, ताई जी, भाई, पिताजी, ये पात्र हैं। प्रश्न दूसरा है, आसपास मिठाई की दुकानों से बनने वाली मिठाइयों के नाम बताइए। जलेबी, रसमलाई, पेड़ा, काजू कतली, गुलाब जामुन। प्रश्न तीसरा, पहला डिब्बा खोलने पर रम्मू को घास क्यों लगी? उत्तर, क्योंकि वह डिब्बे में मिर्ची रखी थी। प्रश्न चौथा है, रम्मू कम से कम कितनी गुलाब जामुन खाना चाहता था? तो 3-4 गुलाब जामुन खाना चाहता था रम्मू। शब्द वाक्य पठन में है, नीचे दिए गए शब्दों को पढ़ो और लिखो। चीनी, पुरखे, टाट, चौका, शौकीन, दफ्तर। प्रश्न दूसरा है, रम्मू का हाथ मैदे में सन गया। वाक्य में संज्ञा का अर्थ क्या है? तो संज्ञा का अर्थ होता है हाथों में मैदा लग गया। प्रश्न तीसरा है, हाथ और किस किस में सन सकता है? तो उदाहरण में जैसे बेसन दिया है ऐसे ही लिख देंगे हम, मैदे से, बेसन से, कीचड़ से। खाली जगह भरकर वाक्यों के फिर से लिखिए। पहला, एक बार मेरा हाथ बेसन से सन गया था, तो यहाँ लिख देंगे इसे डबल से। धारा प्रवाह में पढ़िए, तो पढ़ लेना बच्चों ये पूरा। मौखिक प्रश्न है, यदि संदीप तैरकर किनारे पर न पहुंचता तो क्या क्या हो सकता था? लिखित प्रश्न है, संदीप 15 वर्षों तक कहाँ रहा? उत्तर में लिख देंगे, संदीप 15 वर्षों तक जंगली जानवरों के बीच रहा। स्वतंत्र अभ्यास में है, यहाँ पढ़िए, तो इसे पढ़ लेना बच्चों। बहुत ही प्यारी सी कविता है बच्चों, इसको जरूर पढ़िएगा। प्रश्न पहला है, बुढ़िया क्या गाती जा रही थी? तो उत्तर में लिख देंगे, बुढ़िया चल रहे मटके टमकटू गाती जा रही थी। प्रश्न दूसरा है, कविता में से समान तुक वाले शब्द छांटकर लिखिए। तो उदाहरण में जैसे एक टेक लिखा है, तो ऐसे ही हमको लिखना है। तो शेर घेर, गोलमोल, तकबीर तकदीर, गाती जाती, आप चाक, इसे लिख देंगे बच्चों। श्रुति लेख में लिखेंगे शब्द, मटका, गाना, लाठी। वाक्य लिख देंगे, चल रहे मटके टमकटू। दिवस 5 है बच्चों, चर्चा के अंतर्गत चर्चा कर लीजिएगा। हिंदी की बुक का क्रमांक 18 और 20 का जो पाठ दिया है, तीसरे डब्बे की लेके यहाँ तक अंशों को पढ़ना है, तो पढ़ लेना बच्चों। लिखित भाषा विकास में है, पाठ के पीछे पृष्ठ क्रमांक 20 पर डॉक्टर श्री प्रसाद जी का जीवन परिचय पढ़िए और रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रश्न पहला है, प्रसाद बच्चों को कवि ही नहीं बाल साहित्य के खालिस्तान भी है, तो समीक्षक भी है। प्रसाद का जन्म खालिस्तान ग्राम में हुआ था, तो पारना ग्राम में हुआ था। मेरा साथी घोड़ा, खालिस्तान इसके बाल कविता संग्रह है। तो क्या क्या है बच्चों? तक धिनाधिन, झिलमिल तारे, चिड़ियाघर की सैर। प्रश्न दूसरा है, रम्मू सही डिब्बे की पहचान क्यों नहीं कर पा रहा था? सभी डिब्बे एक जैसे थे, इसलिए रम्मू सही डिब्बे की पहचान नहीं कर पा रहा था। प्रश्न तीसरा है, बुआ जी रम्मू की किस बात से सुनकर हंस पड़ी? उत्तर में लिखेंगे, रम्मू ने कहा, डिब्बे में मेरा हाथ अपने आप चला गया, यह सुनकर बुआ जी हंस पड़ी। शब्द पठन वाक्य में लिखेंगे, कोष्टक में दिए गए शब्दों से कहानी को पूरा कीजिए। दहाड़ में रहता बिल लगा शेर, जाग पकड़, गिड़गिड़ाने छोड़ जाऊंगा, फंस, आवाज, दांते काट, ये शब्दों से खालिस्तान भरना है बच्चों, कहानी पूरी करना है। तो हम लिख लेंगे, किसी जंगल में एक शेर रहता था, वहीं पास के एक बिल में चूहा रहता था। एक दिन शेर
सो रहा था चूहा शेर के ऊपर कूदने लगा। शेर नींद से जाग गया। उसने चूहे को पकड़ लिया। चूहा गिड़गिड़ाने लगा। उसने कहा, मुझे छोड़ दो, मैं किसी दिन आपके काम आऊंगा। शेर ने उसे छोड़ दिया। एक दिन शेर जाल में फंस गया। शेर दहाड़ने लगा। चूहे ने उसकी आवाज सुनी। उसने उसके नुकीले दांतों से जाल काट दिया। तो इस तरह कहानी पूरी होती है बच्चों। पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 21 के प्रश्न 2 और पृष्ठ क्रमांक 22 में दी गई कहानी को पूर्ण करो। तो कर लेना बच्चों। धारा प्रवाह में पढ़िए तो इसे पढ़ लेना बच्चों। मौखिक है, संदीप 15 वर्ष जंगल में किस तरह रहा होगा। तो ये बताइए बच्चों सोच के कि किस तरह रहा होगा। लिखित प्रश्न है, संदीप ने 15 वर्ष के बाद अपने घर वापस आने का क्या कारण बताया। तो उत्तर में लिखेंगे, संदीप ने बताया कि वह रास्ता भटक गया था, इसलिए 15 वर्ष के बाद आया। स्वतंत्र अभ्यास में पढ़िए तो इसे पढ़ लेना बच्चों। कविता को, छोटी सी कविता है। लिखित प्रश्न में है, प्रश्न 1, गांव की हवा शुद्ध क्यों होती है। उत्तर में लिख देंगे, गांव में पेड़ पौधे ज्यादा होते हैं, प्रदूषण कम होता है, इसलिए हवा शुद्ध होती है। प्रश्न 2, कविता के अनुसार गांव में क्या क्या मिलता है। उत्तर में लिख देंगे, कविता के अनुसार कविता में कोयल, बिल्ली, बंदर, चिड़िया की आवाज और हरे भरे पेड़ पौधे गांव में मिलते हैं। श्रुति लेख में शब्द बोल देंगे बच्चों हम, शुद्ध हवा, पेड़ पौधे, कोयल, बंदर। तो लिख लीजिएगा। दिवस 6 है, मौखिक चर्चा पे चर्चा कर लेना बच्चों। पढ़ियों को ध्यानपूर्वक पढ़ना बच्चों पूरा। लिखित भाषा विकास में है, रमू चौके में गुलाब जामुन ढूंढने क्यों गया। तो उत्तर में लिख देंगे, रमू की इच्छा 3-4 गुलाब जामुन खाने की थी, इसलिए चौके में गुलाब जामुन ढूंढने गया। प्रश्न 2 है, एक एक शब्द के बीच में लगे चिन्ह को दिए गए शब्दों से लगाकर पुनः लिखिए। तो जैसे 3-4 तो 3-4, बार बार तो बार बार, जल्दी जल्दी तो जल्दी जल्दी, योजक चिन्ह बीच में लगा लेंगे बच्चों। प्रश्न 3, रमू की जगह आप होते तो क्या करते। तो उत्तर में लिख देंगे, रमू की जगह हम होते तो माँ से और गुलाब जामुन मांग लेते। शब्द वाक्य पठन में प्रश्न पहला, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण छांटकर लिखिए। तो घोड़ा तेज दौड़ता है में तेज विशेषण हो गया। चाय मीठी है में मीठी विशेषण हो गया। मीरा अच्छी गाती है में अच्छी विशेषण हो गया। कोयल काली है में काली विशेषण हो गया। इस तरह लिख लेना बच्चों। तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जिससे कि आपको हमारी वीडियो जल्दी से प्राप्त हो सके, और अगर कर दिया है तो थैंक यू बच्चों। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी कीजिए बच्चों। प्रश्न 2, वाक्यों को रेखांकित शब्दों का लिंग बदलकर पुनः लिखिए। तो यहाँ रेखांकित यहाँ किया है, पहला गुलाब जामुन दादी को मिला, तो इसको बदल के हम दादा लिख देंगे। पहला गुलाब जामुन दादा को मिला। दूसरा है, बुआ के नीचे रेखांकित है, बुआ को जल्दी घर जाना है, तो यहाँ लिख लेंगे बुआ के बदले फूफा जी को जल्दी घर जाना है। फिर यहाँ तीसरे में लिखा है बच्चों, सेठ के नीचे रेखांकित है, तो सेठ की जगह हो जाएगा सेठानी, सेठ ने पैसे दिए, तो हम लिख देंगे सेठानी ने पैसे दिए। यहाँ पर धारा प्रवाह में पढ़िए तो इसे पढ़ लीजिएगा बच्चों। प्रति मिनट पढ़े गए शब्दों को यहाँ टीचर आपके लिख देंगे बच्चों, आप जितने भी शब्द पढ़ेंगे। मौखिक प्रश्न है, प्रश्न पहला, प्रकृति का अनुपम उपहार किसे कहा गया है। तो बोल के बता दीजिए मौखिक बच्चों। लिखित प्रश्न है, प्रश्न पहला, गद्यांश के अनुसार पृथ्वी का हर प्राणी किसका इंतजार करता है। तो उत्तर में लिख देंगे, पृथ्वी का हर प्राणी वर्षा ऋतु का इंतजार करता है। स्वतंत्र अभ्यास में है, स्वतंत्र पठन है, पुस्तकालय से कविता की किताब लेकर कविता पढ़िए, पेड़, बादल, नदी का चित्र बनाइए। तो यहाँ इस तरह पेड़, नदी, ये देखो बच्चों नदी है, ये पेड़ है और ये बादल है, तो इस तरह मिलता जुलता चित्र बना लेना। प्रश्न पहला है, बनाए गए चित्र पर 2 वाक्य लिखे। तो हरे भरे पेड़ पौधे सुंदर लग रहे हैं, नदी के किनारे हरे भरे पेड़ पौधे हैं। श्रुति लेख में शब्द लिख देंगे बच्चों, प्रकृति, उपहार, ऋतुएं, वर्षा और पृथ्वी। तो बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर कर दिया है तो थैंक यू बच्चों, नहीं किया है तो कर दीजिएगा बच्चों। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी लिखिए। तो इस तरह यहाँ सप्ताह 9 हुआ बच्चों कंप्लीट, और सप्ताह 10 में आवधिक आकलन में मिलेंगे हम अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों। हमने अपने चैनल पर कक्षा चौथी के अंकुर अभ्यास पुस्तिका के सभी विषय के वीडियो बनाकर